के सामने नगर पालिका का चुनाव है यहाँ। नहीं बिल्कुल नहीं। क्या लगता है दिनेश फोगाट यहाँ की विधायक हालांकि अभी बनी है, क्या लगता है वार्ड वार्ड जा रहे हैं, अब घूम रहे हैं लोगों के बीच में, किस तरीके की समस्याएं बता रहे हैं कांग्रेस के विधायक यहाँ पर, वो कितना काम करवा पा रही है यहाँ? लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पे, जैसे अभी भी हमें बता रहे, तो हम सबकी समस्याएं सुन रहे हैं, उन्हें अभी से अपने ध्यान में रखकर और हम उनकी सभी समस्याओं दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जुलाना में कोई चैलेंज नहीं अब बीजेपी के सामने? बिल्कुल नहीं। कमल का फूल खिलाएंगे, तकरीबन मोस्टली बात सामने आती है कि पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, एक सीवरेज की है। हाँ जी, क्या मानते हो कि हमारा यही समस्याएं को हम दूर करेंगे? किया नहीं है हमारे सामने, अभी किसी भी कैंडिडेट के बारे में हमने कुछ सुना नहीं है कि किसी और पार्टी को हमारी जनता का सपोर्ट गया है। हाँ। ऐसा तो कुछ हमने अभी हमारे सामने हमें नहीं आया है। बाकी हमें जनता का फुल सपोर्ट अभी तक मिल ही रहा है और समस्याएं तो काफी है, सड़कों की है, सीवेज की है, पानी की है, तो इन सारी समस्याओं को हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लोगों की मेन जो मुख्य समस्या नजर आई वो गलियों का पक्का करना है और पानी की निकासी की और पीने के पानी की और लाइट की, ये मुख्य समस्या ये है। सर कांग्रेस को कहाँ मानते हो जुलाना में, क्योंकि विनेश फोगाट यहाँ से विधायिका है? कांग्रेस की दिखाई तो दी नहीं मेरे को, किसी को भी दिखाई नहीं देगी। तो क्या लगता है यहाँ कोई चैलेंज नहीं मान रहे अभी अब जो और भी कैंडिडेट आपके सामने? चैलेंज से कुछ दिखेगी तभी चैलेंज होगा ना, जब दिखे नहीं रही तो चैलेंज कैसा? दिल्ली में जीत हुई भाजपा की, अभी असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखाई देगा। आपके जुलाना की बेटी सीएम बनी है दिल्ली की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये बीजेपी? तो यहाँ के जुलाना के सौभाग्य की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सब सारा जुलाना जो है बड़ा प्रसिद्ध। मेन प्रोजेक्ट क्या रहेगा अगर आप जीतते हैं, क्या सोचा आपने जुलाना के भविष्य को लेकर? नगर पालिका के अधीन जो चीजें आती हैं, गलियां होगी, लाइट होगी, पानी की और सीवरेज की ये व्यवस्था, ये मुख्य यही बातें हैं, इन्हीं पे फोकस। आप डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन आपको प्यार मिल रहा है? डोर टू डोर जा रहे हैं आप, किस तरह का? अभी तक मुझे 100% जो है लोगों का समर्थन मिला है। डॉक्टर साहब, कल बैठक हुई थी कार्यकर्ताओं की, वहाँ जागड़ा समाज ने आपको समर्थन दिया, जींद के लोग थे, जुलाना के, तो क्या मानते हैं जो जागड़ा समाज उस पर खरा उतर पाएगा आपकी कैंपेनिंग पर, जो चुनाव का नतीजा रहेगा? बिल्कुल खरा क्यों नहीं उतरेगा, खरा है ही वो। जांगड़ा समाज के अलावा सारे जितने समाज है सारे ही खरे हैं, सारे जी ठीक। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सारे समाज साथ अपने। योगेश जी, आप हर वार्डों में घूम रहे हो जी, आपने पहले भी जुलाना कवर किया था, दोबारा फिर से लोगों से मिल रहे हो, तो कैसा लोगों का साथ मिल रहा है? लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो एक तरफा है और हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजय जांगड़ा जी को, उनको जिताने में जो है कि सभी के सभी अपना मन बना चुके हैं और सभी लोग कह रहे हैं आपने तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपना फर्ज बिल्कुल अदा करेंगे, सभी दरवाजे पे जाएंगे, कमल के फूल की जो भी जीत है, जीत को सुनिश्चित करेंगे। और हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, ये कहते हैं कि कर्मों का ही फल होता है कि जो जुलाना की जो बेटी है, जो असली जो जुलाना की जो बेटी है, उसको दिल्ली जो देश की जो राजधानी है उसकी बागडोर संभालने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मौका दिया है, उसको लेकर के भी जुलाना में बहुत एक खुशी का माहौल है और सब लोग इस चीज़ को लेकर के जो है कि भाजपा की तारीफ भी कर रहे हैं और सब लोग भाजपा के साथ में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। आपकी एक अहम भूमिका होगी, आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो किस तरह की भूमिका अदा करेंगे इस चुनाव में? ये इलेक्शन हमारे भाजपा का है, हमारे डॉक्टर साहब का है, जितना इक्वल डॉक्टर साहब का उतना ही मेरा भी है और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कैप्टन साहब, रूट मैप तैयार कर दिया गया, सीएम कब आएंगे जुलाना में? अभी कल हमारे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडौली जी, वो भी हमारे बीच में कल यहाँ पहुँचेंगे, वो भी जो है उनके भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं और जैसे बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो प्रोग्राम रहेंगे 26 तारीख से, उनका जो है कि जो रूपरेखा रहेगी आपके समक्ष हम रखेंगे और आप सभी का हमें सहयोग भी इसमें चाहिए। कि जो विनेश फोगाट की टीआरपी विधानसभा चुनाव में थी, उसको आपने कहीं ना कहीं जीरो लाने पर काम किया, तो क्या वही तो डर नहीं सता रहा है कांग्रेस को? मैं एक बात बता देता हूँ, तो जीरो लाने का जो डर है, जो खौफ है या कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनता ने करा है। मैंने तो सिर्फ जनता की जो है कि आशीर्वाद लिया है, ये जनता का मन है, मत है। और रही बात है कि कांग्रेस ही है, जैसे नील बटे सन्नाटा है, मोक्ष की तरफ कांग्रेस जा चुकी है और यहाँ जुलाना में भी उनके साथ में यही होने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि कोई भी जो भी कांग्रेसी है, कांग्रेसी नेता आए
और जो अगर उनके कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ में खड़ा हो जाए और उनको सिंबल दिलाने का भी काम करे, या कांग्रेसी नेता है उनकी सपोर्ट करे, सारी चीज़ें करें, तो इलेक्शन में थोड़ा सा और मज़ा भी आएगा, सब लोगों को भी दिलचस्पी होगी। जीरो पे आउट करने मजा आएगा। मैं वही देख रहा हूँ, तभी मज़ा आएगा। बाकी का देखो, सरकार सेंटर में भी भाजपा की है, प्रदेश में भी भाजपा की है, और जुलाना भी विकास की तरफ है। यह इलेक्शन किसी को ऊंच नीच दिखाने का नहीं है, ये इलेक्शन जो है कि विकास का है, जुलाना के विकास का है। और इसमें जो है कि सभी इसमें सहमति भी जताते हैं। कोई भी निर्दलीय खड़ा है या किसी दूसरी पार्टी से भी कोई भी बंदा, अगर हालांकि है नहीं, सिर्फ भाजपा की जो एक पार्टी है, तो उसमें सभी लोगों ने अपना मत बना रखा है। भाजपा को जिताने की एक सुनिश्चित जो है कि तारीख, जो 2 तारीख है, उसमें करके भी दिखा देंगे। आपने कहा था कि कांग्रेस की मोक्ष की प्राप्ति में कहीं ना कहीं का लास्ट आहुति भाजपा ही डालेगी, तो क्या माने कि जुलाने से शुरुआत हो चुकी है? हरियाणा में तो जुलाना से पहले भी हो चुकी थी, ये पक्का है। यानी जींद जिला इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा, और आने वाले समय के अंदर सिर्फ एक ही विकल्प रहेगा, सिर्फ भाजपा कमल का फूल। ठीक है जी, धन्यवाद। गलियों में घूम रही है जी, क्या मानते हो जी, कितनी समस्याएं सबसे बता रहे हैं? पहले तो आज मैं जुलाना वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हमारी दिल्ली की भागदौड़ संभालने वाली सीएम आज उन्होंने शपथ ग्रहण करी है, जो यहाँ के नंदगढ़ गांव से है। तो ये तो जुलाना के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मतलब ये सोच लो कि हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय जांगड़ा जी को तो आशीर्वाद मिल चुका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम बंदे को मौका देती है, वो किसी परिवार में नहीं फंसती है। तो एक जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता को, जब वो दिल्ली की भागदौड़, एक मेरी मातृशक्ति को, और आप देख सकते हैं कि इस मेयर चुनाव में भी उन्होंने 6 महिलाओं को टिकट दी है। तो जो महिलाओं के मान सम्मान में खड़ा होता है, तो सबसे पहले तो मेरी मातृशक्ति को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी कि उनको जुलाना नगर निगम से एक ऐसे डॉक्टर साहब मिले हैं जो इतने ईमानदार हैं, और उनका जो कहते हैं ना एक सच्चा सिपाही, वो उनके हर कार्यकर्ता से जो बात करने का तरीका है, तो जो मतलब लोग हैं वो मान सम्मान के भूखे होते हैं, वो किसी चीज़ के भूखे नहीं होते। एक एक जो जनता जनार्दन है, उनसे जितना हम मतलब मान सम्मान करते हैं, तो वो अपने आप ही हमारे ऊपर आशीर्वाद दे देती है। आज मैंने वार्ड नंबर 6 में भी डोर टू डोर किया है, डॉक्टर साहब के साथ भी डोर टू डोर कर रही हूँ, तो उन्होंने पहले ही डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दे दिया, और हम भारी मतों से जुलाना नगर निगम में विजयी होने वाले। मैम, चुनाव खड़े हैं, पर सिंबल पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है, और कांग्रेस को तो आप देख चुके हो कि दिल्ली में तो 0 हो चुकी है। और आने वाले समय में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी देश की एक मजबूत पार्टी बन चुकी है, वो भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका आप कार्यकर्ता से मिलने का तरीका, कार्यकर्ता की समस्याओं को सुनने का तरीका, और जो हमारे जुलाना के विधायक ही कहूँगी अपने भाई कैप्टन को, ये अभी भी मैं देख रही थी, इनके साथ डोर टू डोर कर रही हूँ, आम जन आते हैं, इनसे समस्या इनके सामने रखते हैं, तो ये तुरंत प्रभाव से उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो मैं जुलाना वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें ऐसा विधायक मिला है, और केंद्र में भी और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो जुलाना में भी जो विकास रुके हुए हैं, उनको भी गति मिलने का काम जनता जनार्दन करेगी, और संजय जी के साथ मिलकर इस जुलाना का विकास और भी आगे जाएगा।